वेलकम दोस्तों। आज हम देखने वाले टोकन्स। तो हम पिछले वीडियो का हम थोड़ा रिकैप मार लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जावा का जेडीके का आर्किटेक्चर क्या है, जावा डेवलपमेंट के किट के अंदर क्या क्या है। तो उसके अंदर हमने देखा कि उसके जेडीके के अंदर एक कंपाइलर है और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है। ये दो कंपोनेंट जेडीके के अंदर है। उसके अंदर जेआरई के अंदर इनबिल्ट लाइब्रेरीज और जेवीएम, ये दो कंपोनेंट है। और जेवीएम के अंदर के हमने चार कंपोनेंट देखे। क्लास लोडर देखा, हमने इंटरप्रेटर देखा, हमने जेट कंपाइलर देखा और रन टाइम एनवायरनमेंट देखा। ठीक है। तो आज हम ये देखने वाले हैं जावा में कि टोकन्स क्या है। आज से हमारा एक्चुअल में जावा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। और हम आज की वीडियो में देखेंगे कि टोकन्स क्या है। टोकन्स कुछ नहीं है दोस्तों। टोकन जो हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर के जो स्मॉल यूनिट होते हैं उसको हम टोकन्स बोलते हैं। स्मॉल कंपोनेंट होते हैं जिसको हम टोकन्स बोलते हैं। और उस चार तरीके के टोकन्स हैं। टाइप्स ऑफ टोकन्स, दे आर 4 टाइप्स ऑफ टोकन्स। ठीक है। पहला है कीवर्ड्स, दूसरा है हमारा आइडेंटिफायर्स, थर्ड है हमारा लिटरल्स और फोर्थ है हमारा ऑपरेटर्स। तो आज हम कीवर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं। एक्चुअल में कीवर्ड्स होते क्या है। ठीक है। कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, वो जो रिजर्व वर्ड होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो कि एक्चुअल में जावा में इनबिल्ट वर्ड्स होते हैं। वो रिजर्व करके रखे हुए होते हैं। इसका इस्तेमाल हम स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। और वो हर वर्ड जो होता है वो होता है लोअर केस में। ठीक है। जैसे वाइड हो गया, क्लास हो गया, वाइड क्लास, पब्लिक हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया। इस तरह के 53 कीवर्ड्स हैं जावा में। इस वर्ड्स को ही हम कीवर्ड्स बोलते हैं। डिफॉल्ट भी एक कीवर्ड है। अब मैं आपको एक साइट पे लेके जाऊंगा जावा की, जहाँ पे 53 कीवर्ड्स को मेंशन किया हुआ है। तो हम चलते हैं जावा के साइट पे। अभी देखो मैंने यहाँ पहले से ही ओपन करके रखा है। abstract, continue, for, new, switch, package, synchronous, private, this, if, do, boolean, break, double, implements, protected, throw, white, else, import, public। इस प्रकार के 53 कीवर्ड्स है जो एक्चुअल में हम जावा को प्रोग्राम बनाने के लिए यूज करते हैं। और हर एक कीवर्ड्स जो होता है वो लोअर केस में ही होता है। जावा का हर कीवर्ड्स लोअर केस में ही होता है। अगर हम अगर हम यहाँ पे आके अभी मैं पूरा इसको मिटा देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ पब्लिक, जो कीवर्ड है वो जावा का कीवर्ड है। ये जावा का कीवर्ड है। अगर मैं यहाँ का एक भी लेटर अपर केस कर देता हूँ तो ये कीवर्ड नहीं रहता, एक सिंपली एक वर्ड बन जाता है, ये कीवर्ड्स नहीं रहता। ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जावा का हर एक कीवर्ड जो होता है ना वो लोअर केस में होता है। और ये 53 कीवर्ड्स मिलके हम पूरी जावा को प्रोग्राम बनाते हैं। हर प्रोग्राम में 53 कीवर्ड्स यूज हो ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी प्रोग्राम में आ, किसी कीवर्ड्स का यूज ही नहीं होता, किसी कीवर्ड का यूज भी होता है। अभी मैं आपको एक कीवर्ड बताता हूँ जो कि जावा में है लेकिन एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, वो फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा है। यानी फ्यूचर में कुछ समझो हमें एक आधा जावा का फीचर ऐड करना है तभी वो कीवर्ड का यूज लाएंगे। अभी तक तो इसका कोई भी यूज जावा के अंदर किया गया नहीं है। सिंपली एक कीवर्ड बताता हूँ आपको, कोटू, जिसका यूज तो हम देख सकते हैं डॉट नेट में है, सी शार्प में है। सी शार्प लैंग्वेज में गो टू कीवर्ड का यूज एक्चुअल में है, लेकिन जावा में गो टू कीवर्ड है लेकिन वो रिजर्व में रखा हुआ है, लेकिन इसका यूज अभी तक किया गया नहीं है। उसको फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है। ठीक है। तो
आज हमने कीवर्ड्स के बारे में देखा। हम अगले वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स होते क्या है और एक्चुअल में आइडेंटिफायर्स का काम क्या है। ठीक है, तो बाय, गुड बाय दोस्तों।